दैनिक बहुजन सौरभ, बहुजनों के सांस्कृतिक तथा सामाजिक आंदोलन का मुख्य पत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामरे, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मित्रों, आज सबसे बड़ी खबर है, पिछले 12 साल में जो नहीं हुआ वो आज हुआ। राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को अपने पूरे नेताओं को लेके, कांग्रेस के पूरे विधायक के साथ में वो वहां गए और पूरा दरवाजे में उन लोग के अनशन शुरू की, और जिसके वजह से उनको वहां से पुलिसों ने उठा के पकड़ के जिस तरीका से, बहुत गंदी तरीका से उनको उठा के अंदर किया, पुलिस स्टेशन ले गए, फिर बाद में छोड़ने की बात है। मित्रों, बहुत दिनों से ऐसे कुछ अटकलें चल रही थी कि कांग्रेस जनता पार्टी के साथ में कांग्रेस क्यों थोड़ा डिस्टेंस बना के रखी है। निश्चित रूप से कांग्रेस इतना बड़ी पार्टी है और कोई कांग्रेस जनता पार्टी का ना प्रॉपर ढंग से लीडर है, ना वहां पे कोई उतनी मैच्योर्ड पॉलिटिक्स है, और कब कोई बीजेपी का संबंध है और कोई केजरीवाल का क्या लफड़ा हो जाएगा ये अंदाज नहीं होने की वजह से उन्होंने अपने को डिस्टेंस को रखा। लेकिन उनके साथ में जितने भी विद्यार्थियों के ऊपर में जो लाठीचार्ज, अपना जो गैस ये छोड़े, उन्होंने अश्रु गैस छोड़े, ये सब सिचुएशंस को उन्होंने काफी हद तक लिया है और उन्होंने अपना पूरा पाठिंबा उनको दे दिया है, अपना सपोर्ट दिया है। ये सब सिचुएशंस में करते करते आज उनको थोड़ा सा डिस्टेंस रखते हुए उन्होंने आज ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को उन्होंने घेरा किया। लेकिन वहां उसी वक्त उन्होंने उनके सेवा दल का, जो कांग्रेस का एक बहुत बड़ा एक वर्ग है, वो उनको पूरा कांग्रेस जनता पार्टी के साथ में समर्थन में वहां पे अन्नदान का चालू किया, उन्होंने खाना पीना। इसका मतलब वो कांग्रेस जनता पार्टी के साथ में मिले तो है, लेकिन अपना अस्तित्व थोड़ा सा दूर रख के है। और दूर इसलिए क्योंकि कोई अनसर्टेनिटी नहीं है कि जब भाई वो पक्ष भी अभी का है, 2 महीने पहले उनका जन्म हुआ, उसके पीछे में क्या है क्या नहीं है ये किसी को मालूम नहीं है। और कोई भी पक्ष के पीछे में इतना बड़ा कांग्रेस अंधा होके तो सपोर्ट तो नहीं करेगा। तो निश्चित रूप से उन्होंने अपने डिस्टेंस रखते हुए अपने काम किया। मित्रों, लोकशाही में जो अधिकार है सभी लोगों को प्रोटेस्ट करने का, वो चाहे फिर कहाँ भी हो, और जब लीडर ऑफ अपोजिशन जब तुम्हारा प्रोटेस्ट कर रहा है, प्रोटेस्ट क्यों वहां पे कर रहे हैं? क्योंकि वो कोई बात ही नहीं सुन रहे। वो पार्लियामेंट से भाग जाते, यहाँ पकड़ते तो वहां भाग जाते, तो फिर पकड़ेंगे कहाँ? उनके घर के सामने। घर तो उनका खुद का तो है ही नहीं है कि जो उनकी प्राइवेट है, वो तो गवर्नमेंट का दफ्तर है, और गवर्नमेंट का दफ्तर और वहीं पे उनका ऑफिस है, तो वहां पे तो कोई भी आदमी कुछ भी कर सकता है। ये ऑफिशियली वो अलाउड भी है कि भाई हमने सरकारी दफ्तर को, सरकारी ऑफिस को उन्होंने घेराव किया, क्योंकि वो किसी भी प्रकार का विद्यार्थियों को ना आश्वासन दे रहे, ना कोई बात कर रहे, ना कोई किसी का इस्तीफा दे रहे। आप सबको मालूम है कि ये कौन सा मुद्दा था, क्योंकि वहां पे जो पेपर लीक का जो मसला था, 150 बार पेपर लीक हुए, और पेपर लीक होने की वजह से लाखों छात्र हर वक्त बड़े दुखी हो गए। सब लोग एग्जाम की तैयारी करते हैं और उसके बाद में पता चलता है कि वो एग्जाम कैंसिल हो गई क्योंकि पेपर लीक हुआ। पेपर लीक होना एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है, बहुत बड़े कुछ लोग हैं, और उसमें पूरे सरकार भी लोग जुड़े हुए हैं। तो ये सब सिचुएशंस को निश्चित रूप से हमारे यहाँ उसका सिस्टम सुधार हो या कुछ करने का अधिकार सभी स्टूडेंट को है, और वो कर रहे थे, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। यहाँ उनको शायद गवर्नमेंट ने उनको चेतावने का बहुत प्रयत्न किया, बहुत बार उनको उस्काया, लेकिन विद्यार्थियों ने पीसफुल प्रोटेस्ट करते हुए अपना अनशन चालू रखा। और अपना सभी लोगों ने, उनके जितने भी लोग थे, उन्होंने काफी ये अच्छे से ये किया। मतलब सोनम वांगचुक का भी उन्होंने जो हॉस्पिटल में लेके गए, पहले उनका बयान अलग आया, फिर बाद में उन्होंने क्लियर किया कि मैंने कोई अनशन वंशन नहीं तोड़ा है, और उसके बाद में जो हुआ वो सब आप लोगों को मालूम है। मित्रों, यहाँ 2 बातें आती है कि यहाँ एक तो बीजेपी का असली चेहरा एक तो डर गए हो गए। उनको लगा कि भाई अभी प्राइम मिनिस्टर के ऊपर में अटैक करेंगे, और उसके वजह से उन्होंने डर के मारे उन्होंने बोला होगा कि कुछ भी करो, तुरंत उसको भगाओ, बाद में हम देखेंगे। शायद ये डर के मारे मोदी को ये भी लग रहा होगा कि ये मेरे को किसी भी वक्त मारेंगे, क्योंकि पिछले वक्त मुझे याद है अभी भी जब पंजाब के दौरे पे वो जा रहे थे और वहां पे बीच में ब्रिज के ऊपर में रोका, और वहां से सब पूरा ब्लॉकेज हो गया, तो वो इतने डर गए थे। जब वो दिल्ली वापस आए तो उन्होंने कहा कि मैं मेरी जान बचा के आया हूँ। कहने का मतलब क्या है कि जो आदमी डरपोक होता है वो सभी को डरता है। शायद हो सकता है कि वो सुबह के फ्लाइट से और कहीं चले जाए,
और ये सब डरपोक का एक ये है। हालांकि डट के उनके लिए तो कोई मार तो नहीं रहते, कोई हथियार भी लेके नहीं आ रहे थे, लेकिन ऐसे सिचुएशन में मोदी का जिस तरीका से ये सब रहा, क्योंकि उन्होंने शाह को बोला होगा कि नहीं, मैं मेरे दरवाजे पे है, मेरे को कुछ भी कर सकते हैं, मेरे को मार डालेंगे, मेरे को यहाँ से भगाओ, वो करके उन्होंने जीत किया होगा। और निश्चित रूप से मुझे लगता है अमित शाह ने उनको बोला होगा कि जिस कैसे भी हालत से उनको उठाओ, फेंको और बाहर उनको क्लियर करो। ये मोदी का होगा। और अभी ऐसे सिचुएशन में जब मालूम है उनको कि ये फेस नहीं कर सकते, तो यहाँ से मुझे लगता है कि निश्चित रूप से मोदी जी यहाँ से कोई फॉरेन टूर पे चले जाएंगे। वो टूर में जाने के बाद में ये वहाँ पे ये पूरा अमित शाह संभालेंगे और कुछ आरएसएस के लोग संभालेंगे। और वो कितना संभालेंगे, क्या संभालेंगे, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि वो मिलिटेंट नहीं है और ये सब फाइटर्स नहीं है। जमीन पे उनका ये है। धीरे धीरे जुडिशियरी से लेके तो चीफ इलेक्शन कमीशन से लेके तो ईडी और सीबीआई तक जब उनके ध्यान में आ जाएगा कि बीजेपी अभी कमजोर हो रही, तो सब के सब हावी बन जाएंगे। ये दुनिया का दस्तूर है कि जब भी कभी कोई वीक हो जाता है तो उसका पीछा सब लोग छोड़ देते। उनको लगता है कि नहीं, अभी तो हम लोग मारेंगे, ये मर जाएंगे। ये भी उनको मालूम है कि यदि किसी हालत में जैसे नेपाल जैसा यदि कोई सिचुएशन हो जाता है तो उनकी कोई खातिर नहीं, वो पूरे की पूरी तख्ता पलट हो जाए और फिर दोबारा इलेक्शन हो जाएगा तो बीजेपी के हाल क्या हो गए ये सभी को मालूम है। तो ये सब सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए आज का जो उन्होंने डिसीजन लिया, वो क्यों लिया, क्या लिया, और उसके पहले उन्होंने सबसे पहले मिनिस्टर को भेजा। उन्होंने कहा कि भाई आप जाइए और उनको समझाइए कि वहां से वो प्रोटेस्टर्स को भगा निकाल जाए। और वो निकालने के बाद में वो निकले नहीं। जब राहुल गांधी ने उसको मनाही किया तब उन्होंने जाके इस टाइप का डिसीजन लिया। शायद ये डिसीजन डर के लिया होगा, ये इसमें कोई संदेह मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ये कोई सोची समझी बात नहीं है। और विद्यार्थियों के प्रोटेस्ट में जब इन लोग पड़ गए और लाखों हजारों स्टूडेंट आज वहां पे है, सेकेंडली उनके ऊपर में ये भी एक दबाव है कि पंजाब और हरियाणा से काफी लोग वो बॉर्डर से निकल गए हैं और पूरे के पूरे दिल्ली में आज आए। सब लोग परेशान हैं, ये मोदी के वजह से परेशान है। और वो उन लोगों ने पूरा का पूरा अभी रोकने का बंद कर दिया। दिल्ली में अभी वो पूरे के पूरे कांग्रेस जनता पार्टी के साथ में वो भी समर्थन में आए, कांग्रेस इधर से समर्थन में आए हैं, इधर से अरविंद केजरीवाल, पूरे के पूरे जो लोग हैं वो तो अभी इन लोगों को लगता है कि ये जैसे जैसे हाथ में मिले तो वैसे वैसे उनको ये करने का। तो मुझे लगता है कि अभी बहुत दिन उनके बुरे होने की संभावना है। कल ही कुछ यूट्यूबर्स ने भी बोला था कि जिस तरीका से कांग्रेस धीरे धीरे चल रही है वो एक्साइटेड नहीं है। अभी वो गए और उन्होंने अपने आप को उन्होंने जब खतरा ये किया तो निश्चित रूप से अभी टारगेट हुए अमित शाह। और अमित शाह जब टारगेट हो गए तो अभी किसी भी हालत में उनको बचाने का कोई ये सवाल है। जब संसद चल रहा है तो संसद के अंदर में घुसने भी नहीं देंगे। शायद हो सकता है कि ये अनाउंस भी कर लेंगे कि संसद अभी पूरे समय के लिए बर्खास्त हो गया। और ये इस तरीका से यदि सिचुएशन आ जाता है तो मुझे लगता है कि बहुत बुरे दिन हमारे देश में आने वाले हैं। शायद बीजेपी के लिए ही बुरे आएंगे। जो भी होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि सभी लोग जिस तरीका से लूट मची है। और यही नहीं तो हमारा इंडिया का पूरा न्यूज पूरे वर्ल्ड में जा रही है। सब के सब जो प्रोटेस्टर्स और जो है सबकी वहां है। इवन लंदन में बहुत बड़ा प्रोसेशन निकला नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट में। ये सब सर्कमस्टेंसेस देखते हुए सभी लोगों ने अपना ये किया। एक यूट्यूबर्स ने ये भी कहा कि भाई जब कांग्रेस जनता पार्टी का वहां पे आंदोलन चल रहा है तो यही दूसरा आंदोलन करने की क्या जरूरत है। अरे जब मालूम नहीं है तुम्हें कि कोई क्या उनके पीछे में है, और ये हो सकता है कि वो आंदोलन है किसका, रियल बीजेपी का है या अरविंद केजरीवाल का है और किसका है, और ये जाके इसको ये भी दे दे, सपोर्ट भी करे। लेकिन जब मालूम नहीं है और कभी कुछ अनहोनी घटना घट जाए तो उसके लिए तो सबके सब लोग जेल में जाएंगे। तो निश्चित रूप से कांग्रेस वाले थोड़ा डिस्टेंस रख के और अपने हिसाब से वो चल रहे थे। आज सुबह से ही राहुल गांधी ने हर जगह पे जितने भी विक्टिम्स थे, जिन लोगों को इंजरी हुई, उनके घर में जाके पूछताछ की है। उसके वजह से उनको सांत्वन मिला। बहुत सारे लोग अपने पेरेंट्स को लेके आए, बहुत सारे यंगस्टर है, उनको लगा, माँ बाप को उन्होंने चिट्ठी लिखी कि ऐसे सिचुएशन में हमें जब कोई बचाने के लिए वांगचुक जैसे लोग हैं तो आप लोग हमको सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे। बहुत सारे लोगों ने चिट्ठी लिख के आए हैं और ऐसे बहुत ही लोग वहां पे बैठे हैं, यंगस्टर है, खून बिल्कुल गर्म है और वो पुलिस वाले वगैरह को कुछ बता नहीं सकते। तो हो सकता है कि बांग्लादेश जैसा कोई सिचुएशन नहीं आए। तो अभी तो मुझे लगता है कि अमित शाह, मोदी जी और उनका पूरा पार्लियामेंट वो किस हालत में जी रहा होगा, क्योंकि ऐसा है
ये डेमोक्रेसी है, हर जो भी सिचुएशन है वो सब मिलके तुमको निकालना पड़ता, उसका हल निकालना पड़ता। और लीडर ऑफ अपोजिशन है वो कोई इतना ऑर्डिनरी लोग नहीं है, लीडर ऑफ अपोजिशन है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और उसको जिस तरीका से तुमने उठा के लेके गए, इस वक्त शायद अमित शाह वहाँ आ जाना था, उन्होंने रिक्वेस्ट करना था कि हम लोग सब की बातें सुनते हैं, ये सब है। उनकी डिमांड भी क्या थी कि भाई इसके ऊपर में चर्चा करो, अमित अपना इसमें जो भी शिक्षा मंत्री है उसका इस्तीफा ले लो, और उसके बाद में जो भी है वो पार्लियामेंट में डिसाइड करेंगे। तो इस कौन सी ये घटना हुई कि जिसके वजह से उनको उठा के ले जाना पड़ा। उन्होंने तुरंत बोल सकते थे कि हाँ ठीक है भाई, अब ये तो बहुत आसान बात है, वो आराम से कर लेंगे। वैसे भी बहुत बार वो हर पार्लियामेंट में गालियाँ ही खाने का तो काम करती बीजेपी, सभी को मालूम है। ऐसे सिचुएशन में इसने ये जो उन्होंने किया, ये कदम उठाया, शायद मुझे लगता है कि नेचर को भी मंजूर था कि इन लोगों को अभी दड़पना चाहिए, इन लोगों को अभी खत्म होना चाहिए। शायद कभी कभी एक गलती के पीछे दूसरी, दूसरी के पीछे तीसरी, तीसरी के पीछे चौथी, अभी चंदा चोरी की हुई, इसके पहले हर जगह पे फंसे हुए हैं। बीजेपी आरएसएस दोनों मिलके है, आरएसएस चुप बैठा हुआ है, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अभी करेंगे तो करेंगे क्या और क्या करना चाहिए। तो ये सिचुएशंस को मुझे निश्चित लगता है कि 2-4 दिन हमारे देश के लिए बहुत ही खतरनाक हो गए। शायद हो सकता है, क्या होगा नहीं मालूम, इसके बारे में प्रेडिक्शन करना बहुत ही गलत है। लेकिन मुझे लगता है कि जब भी कभी ऐसे को मौके आ जाते हैं और ऐसा सिचुएशन आ जाता है तो नेशनल इंटरनेशनल लेवल के लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि जो भी सत्ता है उसके ऊपर में पूरा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पूरा बदल जाता है, पूरा ट्रेडिंग बदल जाता है, सब कुछ बदलता है। तो निश्चित रूप से वो लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि ये कई सालों से चल रहा है, ऐसा होते रहता है। तो मित्रों चलो हम लोग देखते हैं कल परसों नरसों जो भी सिचुएशन होगी उसके ऊपर में हमारी नज़र रहेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहीं रुकता हूँ, कल मिलूंगा नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए